नमस्कार दोस्तों, फ्रंट एंड वाले चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं, तो पहले उन्हें ज़रूर देखें। हमने उनमें सीएसएस की कुछ बेहतरीन ट्रिक्स के बारे में बताया है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहती है। चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम आज फिर से 5 सीएसएस की कम जाने वाली टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। तो आज की पहली टेक्निक है सीएसएस ट्रांसफॉर्म्स। इसके ज़रिए आप अपने वेब पेज के एलिमेंट्स को घुमा सकते हैं, बड़ा या छोटा कर सकते हैं या उनकी जगह बदल सकते हैं। सबसे पहले हम एक साधारण HTML स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें एक div एलिमेंट होगा और उसमें hover over me टेक्स्ट लिखा होगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर हमें एक आधार देता है जिस पर हम ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को अप्लाई करेंगे। अब हम CSS में स्टाइलिंग करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम बॉडी को सेंटर में अलाइन करेंगे जिससे हमारा div एलिमेंट स्क्रीन के बीचों बीच दिखाई दे। फिर हम div के लिए कुछ बेसिक स्टाइलिंग करेंगे, जैसे कि इसकी चौड़ाई और ऊंचाई को सेट करना, एक बैकग्राउंड कलर देना और टेक्स्ट को सेंटर में रखना। इससे हमारा div एक सिंपल बॉक्स के रूप में दिखाई देगा। इसके बाद हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जिससे ट्रांसफॉर्म इफेक्ट के दौरान एनिमेशन स्मूथ दिखे। इससे जब भी हम div पर कोई बदलाव करेंगे वो तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे होगा, जिससे एक अच्छा विजुअल इफेक्ट मिलेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण स्टेप आता है जो है ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज करना। हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके div एलिमेंट को 45 डिग्री घुमा देंगे और इसे थोड़ा बड़ा कर देंगे। ये ट्रांसफॉर्म इफेक्ट तब एक्टिव होगा जब कोई यूजर अपने कर्सर को इस div के ऊपर ले जाएगा। इस बदलाव से आपका वेब पेज और भी इंटरैक्टिव और आकर्षक लगेगा। अब सबसे मजेदार हिस्सा आता है लाइव प्रीव्यू। जब आप इस कोड को अपने ब्राउजर में चलाएंगे और बॉक्स पर कर्सर ले जाएंगे, तो आप देखेंगे कि बॉक्स कितनी स्मूथ तरीके से रोटेट होता है और बड़ा हो जाता है। ये एक बहुत ही शानदार विजुअल इफेक्ट है जो आपकी वेबसाइट को देखने वालों के लिए काफी आकर्षक बनाएगा। अब हम CSS की एक और तकनीक CSS मास्किंग के बारे में बात करेंगे। CSS मास्किंग का उपयोग करके आप अपने एलिमेंट्स को एक खास तरीके से हाईलाइट और स्टाइल कर सकते हैं। मास्किंग टेक्निक के माध्यम से आप इमेजेस या अन्य एलिमेंट्स के कुछ हिस्सों को छिपा सकते हैं और कुछ हिस्सों को दिखा सकते हैं, जो कि उन्हें एक यूनिक और क्रिएटिव लुक देता है। हमने एक साधारण उदाहरण के साथ CSS मास्किंग का इस्तेमाल किया है। HTML में हमने एक div एलिमेंट बनाया है जिसमें एक इमेज शामिल है। CSS में मास्क इमेज प्रॉपर्टी का उपयोग करके एक मास्क इमेज अप्लाई की गई है। मास्किंग इफेक्ट से इमेज के कुछ हिस्से दिखाई देंगे और कुछ हिस्से छिपाए जाएंगे। मास्क इमेज का साइज कवर किया गया है ताकि वो पूरी div के ऊपर फिट हो जाए। इमेज को पूरी तरह से दिखाने के लिए उसकी विड्थ और हाइट को 100% सेट किया गया है। जब आप इस कोड को ब्राउजर में देखेंगे, तो आप देखेंगे कि मास्क इमेज का इफेक्ट इमेज के कुछ हिस्सों को छिपाता है और कुछ हिस्सों को दिखाता है। ये टेक्निक आपकी वेबसाइट पर एक यूनिक और एंगेजिंग विजुअल इफेक्ट देती है। तो CSS मास्किंग टेक्निक के इस एग्जाम्पल के साथ आपने देखा कि कैसे मास्किंग इफेक्ट्स का उपयोग करके इमेजेस को विजुअली इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव बनाया जा सकता है। अब हम CSS की एक और तकनीक CSS फ्लेक्सबॉक्स अलाइनमेंट के बारे में बात करेंगे। फ्लेक्सबॉक्स का उपयोग करके आप अपने एलिमेंट्स को आसानी से अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिव लेआउट्स बनाने में मदद करता है। हमने एक साधारण उदाहरण के साथ फ्लेक्सबॉक्स अलाइनमेंट का उपयोग किया है। HTML में हमने एक फ्लेक्स कंटेनर नाम का div बनाया है जिसमें 3 फ्लेक्स आइटम नाम के divs शामिल हैं। CSS में सबसे पहले हम बॉडी को फ्लेक्स कंटेनर बना देते हैं जिससे कंटेंट स्क्रीन के बीच में अलाइन हो जाता है। इसके बाद फ्लेक्स कंटेनर को स्टाइल किया गया है। इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स का उपयोग करके इसे फ्लेक्स कंटेनर बनाया गया है। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड से आइटम्स कंटेनर में समान रूप से वितरित होते हैं और अलाइन आइटम्स सेंटर से आइटम्स वर्टिकली सेंटर में अलाइन होते हैं। फ्लेक्स आइटम क्लास में विड्थ और हाइट सेट की गई है और बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर भी सेट किया गया है। डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर का उपयोग करके फ्लेक्स आइटम्स को कंटेनर के सेंटर में अलाइन किया गया है।
जब आप इस कोड को ब्राउज़र में देखेंगे, तो आप देखेंगे कि 3 बॉक्सेस हॉरिज़ॉन्टली समान रूप से स्पेस्ड और वर्टिकली सेंटर में अलाइन होंगे। फ्लेक्सबॉक्स की ये प्रॉपर्टीज़ आपके लेआउट को आसानी से अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करती हैं, जिससे आपकी वेबसाइट और भी रिस्पॉन्सिव और वेल अलाइन्ड लगती है। इस तरह से CSS फ्लेक्सबॉक्स अलाइनमेंट का ये एग्जाम्पल दिखाता है कि कैसे आप अपने एलिमेंट्स को अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हम CSS की एक और तकनीक CSS एनिमेशंस के बारे में बात करेंगे। CSS एनिमेशंस की मदद से आप अपने एलिमेंट्स को एनिमेट कर सकते हैं, जिससे आपके वेब पेजेस और भी एंगेजिंग और डायनामिक बन सकते हैं। हमने एक सिंपल एग्जांपल के साथ CSS एनिमेशंस का इस्तेमाल किया है। HTML में हमने एक एनिमेशन बॉक्स क्लास वाला div बनाया है, जिसमें एनिमेट मी लिखा है। CSS में सबसे पहले हमने बॉडी को सेंटर में अलाइन किया है, ताकि हमारा div स्क्रीन के बीच में दिखाई दे। इसके बाद एनिमेशन बॉक्स क्लास को स्टाइल किया गया है। इसमें एनिमेशन प्रॉपर्टी का यूज़ करके बाउंस नाम की एनिमेशन अप्लाई की गई है, जो 2 सेकंड्स तक चलेगी और बार बार रिपीट होगी। एट की फ्रेम्स बाउंस का यूज़ करके एनिमेशन डिफाइन की गई है। इसमें 0% और 100% पर एलिमेंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर होता है और 50% पर एलिमेंट ऊपर की तरफ 50 पिक्सल्स मूव करता है। ये बाउंस इफेक्ट क्रिएट करता है, जो एनिमेशन को डायनामिक और इंटरेस्टिंग बनाता है। जब आप इस कोड को ब्राउज़र में देखेंगे, तो आप देखेंगे कि div एलिमेंट कंटिन्यूअसली बाउंस करता है, यानी ऊपर और नीचे मूव करता है। ये एनिमेशन आपके वेब पेज को और भी एंगेजिंग और लाइवली बनाता है। CSS एनिमेशंस की इस टेक्निक से आपने देखा कि कैसे सिंपल एनिमेशन इफेक्ट से एलिमेंट्स को अट्रैक्टिव और डायनामिक बनाया जा सकता है। अब हम आज की CSS की अंतिम तकनीक CSS ऑब्जेक्ट फिट और ऑब्जेक्ट पोजीशन के बारे में बात करेंगे। इस तकनीक का उपयोग करके आप इमेजेस या अन्य मीडिया एलिमेंट्स को अपने कंटेनर्स में आसानी से फिट कर सकते हैं, जबकि उनकी पोजीशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हमने एक सिंपल एग्जांपल के साथ CSS ऑब्जेक्ट फिट और ऑब्जेक्ट पोजीशन का इस्तेमाल किया है। HTML में हमने एक ऑब्जेक्ट फिट बॉक्स क्लास वाला div बनाया है, जिसमें एक इमेज शामिल है। CSS में सबसे पहले हमने बॉडी को सेंटर में अलाइन किया है, ताकि हमारा div स्क्रीन के बीच में दिखाई दे। इसके बाद ऑब्जेक्ट फिट बॉक्स क्लास को स्टाइल किया गया है। इसमें विड्थ और हाइट को सेट किया गया है और ओवरफ्लो को हिडन किया गया है, ताकि इमेज कंटेनर के बाहर ना निकले। फिर हमने इमेज को स्टाइल किया है। यहाँ ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी का यूज करके इमेज को कवर किया गया है, जिससे इमेज कंटेनर के पूरे एरिया को कवर कर लेती है, जबकि एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन करती है। साथ ही ऑब्जेक्ट पोजीशन प्रॉपर्टी को सेंटर सेट किया गया है, जिससे इमेज सेंटर में अलाइन होती है। जब आप इस कोड को ब्राउज़र में देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इमेज कंटेनर के पूरी तरह से फिट हो जाती है और सेंटर में अलाइन होती है। इस तकनीक के माध्यम से आप आसानी से इमेजेस को अपने कंटेनर्स में फिट कर सकते हैं और उनकी पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। CSS ऑब्जेक्ट फिट और ऑब्जेक्ट पोजीशन की इस टेक्निक से आपने देखा कि कैसे इमेजेस को स्टाइलिश और रिस्पॉन्सिव बनाया जा सकता है। अगले वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग CSS टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे।